हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगेन वी आर कमिंग विद वॉयेज अकाउंट। तो आज मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ वॉयेज अकाउंट का, और दैट टॉपिक विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स इन कैलकुलेशन ऑफ वॉयेज इन प्रोग्रेस। अब वॉयेज इन प्रोग्रेस कैलकुलेशन में हमारे स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन रहता है। किसी सम में हमें 1/2 करना होता है, किसी सम में हम करते हैं 1/3 और किसी सम में हम करते हैं 1/5। अब यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस बनाई हैं ताकि कैसे हम शो करें, कैसे कैलकुलेट करें और कैसे हम प्रपोर्शंस प्रोवाइड करें वॉयेज इन प्रोग्रेस में। सो दिस वीडियो विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स to know the true proportions to be given in voyage in progress। अब हम ट्रू प्रोपोर्शंस कैसे दे सकते हैं, कैसे हम प्रोपोर्शंस को कैलकुलेट करेंगे और कैसे वॉयेज इन प्रोग्रेस में उसको क्रेडिट करेंगे। तो वॉयेज इन प्रोग्रेस अपीयर्स व्हेन जर्नी इज इनकम्प्लीट। हमें पता है कि वॉयेज इन प्रोग्रेस कब अपीयर होता है, जब हमारी वॉयेज की जर्नी, शिपिंग जर्नी हमारी इनकम्प्लीट होती है। तो मैंने टॉपिक बनाया हाउ टू कैलकुलेट प्रोपोर्शंस इन वॉयेज इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पे मैंने 2-3 इलस्ट्रेशंस ली हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि किसी सम में मुझे किस प्रकार प्रोपोर्शन देना है, कहाँ पे हमें 1/2 करना है, कहाँ पे हमें 1/3 करना है और कहाँ पे हमें 1/5 करना है इन वॉयेज इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पे मैंने नंबर 1 इलस्ट्रेशन बनाई है। सो इलस्ट्रेशन नंबर 1, तो जो भी हम प्रोपोर्शन कैलकुलेट करते हैं दैट विल बी ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस। ये हमें पता है जो भी हमारी सैलरीज गिवन होती हैं, वेजेस गिवन होती हैं और जो हमारी डेप्रिसिएशन फिक्स रेट गिवन होता है, हमारा प्रोपोर्शन होता है उन्हीं के ऊपर। जैसे कोल कंजम्पशन गिवन होती है, सैलरीज आर गिवन, वेजेस आर गिवन, तो हमारी डेप्रिसिएशन गिवन है, इंश्योरेंस भी हमें गिवन है शिप का। तो इन पे हम प्रोपोर्शन लगाते हैं इन वॉयेज इन प्रोग्रेस। तो मैंने फिक्स्ड एक्सपेंसेस के ऊपर नंबर 1 हमारा टॉपिक होगा, हमें प्रोपोर्शन लर्न करना है भी कैसे हम प्रोपोर्शन बनाएंगे। अब हमें सम में क्या लिखा होगा, हमारे सम में क्या इलस्ट्रेशन होगी, हमारे सम में क्या वर्डिंग होगी, हमारे सम में क्या डिस्क्रिप्शन होगी, जिसके बेस में हम 1/2 करेंगे या हम 1/3 करेंगे या हम 1/5 करेंगे। तो मैंने इलस्ट्रेशन बनाई है नंबर 1, द शिप स्टार्टेड जर्नी फ्रॉम कैलकाटा टू बॉम्बे। अब हमारी शिप ने जर्नी स्टार्ट की फ्रॉम कैलकाटा टू बॉम्बे, बट रिटर्न जर्नी वाज नॉट कंप्लीटेड। अब हम इस बात को अंडरलाइन कर लेते हैं, जब हमारे सम में गिवन होता है रिटर्न जर्नी वाज नॉट कंप्लीटेड, अब हमने रिटर्न जर्नी बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं की, इसका मतलब ये होगा तब हम लगाएंगे 1/2, क्योंकि हमारा जो जर्नी थी वो राउंड ट्रिप होनी थी। हमने पहले कैलकाटा टू बॉम्बे जाना था, बॉम्बे से कैलकाटा वापस आना था, लेकिन हमने एक तरफ की जर्नी कंप्लीट कर ली है, अभी रिटर्न जर्नी वाज नॉट कंप्लीटेड। तो जब हमारे सम में लिखा हो रिटर्न जर्नी वाज नॉट कंप्लीटेड, तो यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन होगा, इन दिस केस 1/2 ऑफ टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस विल बी अ पोर्शन फॉर वॉयेज इन प्रोग्रेस। अब यहाँ पे हम 1/2 करेंगे फॉर टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस। टोटल की बात हम यही फिक्स्ड एक्सपेंस वही कह रहे हैं जिसको हम कहते हैं सैलरीज एंड वेजेस, कोल कंजम्पशन, पोर्ट ड्यूज भी आ जाते हैं जब हमें टोटल गिवन होते हैं। तो ये ऑल टोटल एक्सपेंसेस जो हमारे फिक्स होते हैं उनका प्रोपोर्शन हमें करना है 1/2, क्योंकि हमारी जर्नी जो है आधी कंप्लीट हुई है, आधी नहीं हुई। हमारा राउंड ट्रिप था, रिटर्न जर्नी वाज नॉट कंप्लीटेड। मैं कह रहा हूं यहाँ पे हमें नोट लगाना चाहिए, रिटर्न जर्नी वाज नॉट कंप्लीटेड। अगर रिटर्न जर्नी कंप्लीट नहीं है तब हमें 1/2 करना है। ये हमारा कंफ्यूजन दूर होगा। तो एग्जाम में जब लिखा होगा पेपर में रिटर्न जर्नी वाज नॉट कंप्लीटेड, इट मींस वी हैव टू डू 1/2 प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे हमें 1/2 करना है।
अब मैं बी पार्ट में स्टेवेडोरिंग के पॉइंट को क्लियर करना चाहता हूं। कई बार स्टेवेडोरिंग रेट ये हमारी वॉयेज अकाउंट में होता है तो इसका पॉइंट आ जाता है। इसको कई बार हम वॉयेज इन प्रोग्रेस में ले जाते हैं, कई बार इसको हम प्रपोर्शन में लेके आते हैं। तो इसका रीजन थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बनाया, वो हम नोट करेंगे। इन केस ऑफ स्टेवेडोरिंग इफ पर टन प्राइस इज गिवन, अगर हमें स्टेवेडोरिंग का रेट हमारे क्वेश्चन में इन ब्रैकेट में गिवन है, फॉर एग्जांपल ₹20 पर टन, ये हमें स्टेवेडोरिंग का रेट मान लो हमें गिवन है, then stevedoring will be calculated on the basis of tons of return journey। अब रिटर्न जर्नी के कितने टन बचे हैं वो हम देख लेंगे। रिटर्न जर्नी के कितने टन हमारे रहते हैं जो जर्नी हमने कंप्लीट नहीं की, तो मल्टीप्लाइड बाय, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टेवेडोरिंग प्राइस पर टन से। इसका मतलब मैंने यहाँ पे इलस्ट्रेशन ली है, अगर हमारी रिटर्न जर्नी के 10,000 टन्स अभी कंप्लीट नहीं हुए, या हमने 10,000 टन्स में हमें वेट को उठाना था, हमने फ्रेट को लेना था, उसका फ्रेट था 10,000 टन का हमें गिवन था, तो लेकिन 20 रुपीज पर टन हमारी स्टेवेडोरिंग है, तो 2 लाख रुपीज विल बी क्रेडिटेड टू द वॉयेज इन प्रोग्रेस। अगर हमें पर टन स्टेवेडोरिंग का रेट गिवन हो तो हम रिटर्न जर्नी के एग्जाम में अपने क्वेश्चन पेपर में देख लेंगे कितने टन हमारे अवेलेबल है जो हमें रिटर्न करने थे, रिटर्न जर्नी में जाना था, उसको मल्टीप्लाइड बाय स्टेवेडोरिंग रेट। तो ये एग्जांपल में मैंने बताया कि 2 लाख को हम क्रेडिट करेंगे इन वॉयेज इन प्रोग्रेस में। तो सेकंड केस, अगर हमें स्टेवेडोरिंग का रेट गिवन नहीं है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 20 रुपीज पर टन, अगर रेट ब्रैकेट में गिवन नहीं है, हमारे सामने गिवन नहीं है, देन टोटल स्टेवेडोरिंग कॉस्ट को हम लेके जाएंगे टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस के बेस में लेके जाएंगे, और उनका भी प्रोपोर्शन होगा 1/2, जैसे मैंने इस एग्जांपल में लिया। अगर तो उनका रेट गिवन है 20 रुपीज पर टन, तब तो इनकी अलग कैलकुलेशन हो जाएगी और ये वॉयेज इन प्रोग्रेस में ऐड हो जाएंगे। अगर हमें सम में इन ब्रैकेट में रेट गिवन नहीं है, ओनली टोटल अमाउंट ही हमें गिवन है, जो हमारे सम में गिवन है स्टेवेडोरिंग कॉस्ट, टोटल हमें अमाउंट गिवन है, पर टन रेट हमें गिवन नहीं है, तो उसको हम टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस में इंक्लूड करेंगे, ऐड करेंगे, और उसका प्रोपोर्शन हम करेंगे 1/2। तो 1/2 कर लेंगे। यही केस जितने भी हम वॉयेज इन प्रोग्रेस सम में जाएंगे जहां पे इनका 1/5 भी होना होगा, वहां भी यही रूल इंप्लीमेंट होगा। जहां पे स्टेवेडोरिंग का पर टन रेट गिवन नहीं है उसको हम टोटल मान लेते हैं, उसको 1/5 करते हैं या 1/2 करते हैं या 1/3 करते हैं। जहां पे हमें पर टन रेट गिवन होता है वहां पे इसकी कैलकुलेशन हम अलग करते हैं, जितना हमारी टन रिमेनिंग रहती है रिटर्न जर्नी की उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसी हिसाब से वो वॉयेज इन प्रोग्रेस में नया जो पॉइंट बन के ऐड हो जाता है स्टेवेडोरिंग, वो बन जाता है वॉयेज इन प्रोग्रेस। तो ये मैंने स्टेवेडोरिंग की बात की, जब हमारी स्टेवेडोरिंग के रेट गिवन है या नहीं है। अगर पर टन रेट नहीं है तो टोटल मान लो, उसका प्रोपोर्शन टोटल में ले जाओ, अगर रेट गिवन है तो उसकी अलग कैलकुलेशन होके वो वॉयेज इन प्रोग्रेस में आता है। ये मेरी पहली इलस्ट्रेशन है। अब मैं ले रहा हूं नंबर सेकंड इलस्ट्रेशन, हाउ टू मेक प्रोपोर्शंस इन वॉयेज इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पे हम करते हैं, मैंने सेकंड इलस्ट्रेशन बनाई। अब यहाँ पे होता है शिप स्टार्टेड जर्नी फ्रॉम कैलकाटा टू बॉम्बे एंड रिटर्न जर्नी वाज इन प्रोग्रेस। ये हमें माइंड में रखना है, जहां पे एग्जाम में लिखा हो रिटर्न जर्नी वाज इन प्रोग्रेस, जब प्रोग्रेस की बात आती है तो ये अज्यूम किया जाता है कि हमने आधा रास्ता तय कर लिया, आधा रास्ता हमने डिस्टेंस कवर कर लिया, रिमेनिंग पार्ट इज नॉट कवर। तो हमने आधा पार्ट तो हमने कवर कर लिया है जब हम कहते हैं इन प्रोग्रेस, हाफ पार्ट को हमने कवर नहीं किया। अब इसमें हमें क्या रूल लगाना होगा, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैप बनाया। पहले हम जा रहे हैं कलकत्ता टू बॉम्बे।
अब हम आ रहे हैं बॉम्बे टू कलकत्ता। हमारा जब भी प्रोग्रेस की बात होगी हम होंगे मिड पॉइंट में। इसका मतलब है सेकंड ट्रिप के सिंगल वे में हम आधा रास्ता में पॉइंट बनाएंगे क्योंकि हम आधे रास्ते में हैं। इसका मतलब है अब यहाँ पे प्रपोर्शन क्या लगना है। अब हमारे स्टूडेंट को ये नोट करना है, पहला हमने कहा था रिटर्न जर्नी वाज नॉट कंप्लीटेड। जब नॉट कंप्लीटेड है वहां पे तो क्लियर हो जाएगा हाफ, क्योंकि राउंड ट्रिप में हमने सिंगल किया वहां पे बन गया हाफ। अब हमने कहा है रिटर्न जर्नी वाज इन प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब है हमने आधा रास्ता कवर किया होगा, आधा नहीं किया, उसका मतलब हमने हाफ वे मानना है। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम हो तब हमारा प्रोपोर्शन स्टूडेंट कैसे करेंगे, इसमें हम स्मॉल सा फार्मूला लगाते हैं, रिमेनिंग जर्नी, जितनी हमारी आधी जर्नी रह गई है उसको हम कहते हैं रिमेनिंग जर्नी। अब रिमेनिंग जर्नी जितनी हमारी आधी रह गई है उसको हम लेंगे 1/2, क्योंकि हमने आधा कवर कर लिया, आधे को हम कहते हैं 1/2 डिवाइडेड बाय कंप्लीटेड जर्नी। अब हमने कंप्लीट कितनी की है, अगर हम देखें कंप्लीट की है 1.5, तो ये हमारी कंप्लीटेड बनती है। तो डिवाइडेड बाय कंप्लीटेड जर्नी को कहते हैं 1.5, तो 1.5 का मतलब होगा 3/2। तो हमने किया 1/2 डिवाइडेड बाय 3/2। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर बनेगा 1/3। तो जब भी हमारे सम में रिटर्न जर्नी वाज इन प्रोग्रेस है, आधे रास्ते में, प्रोग्रेस का मतलब ही हमारी यहाँ पे assumption होगी कि हम आधे रास्ते में हैं, तो यहाँ पे हमारा रूल चलेगा 1/3। तो हमें 1/3 प्रोपोर्शन लगाना होगा फिक्स्ड एक्सपेंसेस ऑफ वॉयज का। तो फिक्स्ड एक्सपेंस कौन से होते हैं अगेन मैं बताना चाहता हूँ, जैसे सैलरीज एंड वेजेस, जैसे हमारी डॉक ड्यूज, पोर्ट ड्यूज कंबाइंड दिए हैं, ये भी हमारी फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं। डेप्रिसिएशन का रेट गिवन है, इंश्योरेंस मशीन शिप की गिवन है, तो ये सारे हमारे फिक्स्ड होते हैं। तो इनका टोटल जो हमारा डेबिट बनता है और ये वॉयज इन प्रोग्रेस में इनका प्रोपोर्शन होगा 1/3। तो जब भी हमारा इन प्रोग्रेस होगा तब हम मानते हैं 1/3। जब हमारी रिटर्न जर्नी वाज नॉट कंप्लीटेड एट ऑल, कंप्लीटेड वाज नॉट कंप्लीटेड, इसका मतलब वहां पे होगा 1/2। अब मैं आ रहा हूं थर्ड इलस्ट्रेशन में जो बड़ी पॉपुलर है। ये सम भी हमें इस तरह का एग्जाम में मिलता है, तो ये भी हमें नोट करना है। जब इस तरह का प्रॉब्लम आए तो हमें कैसे सॉल्व करनी है, जब यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन मेंशन हो तो हमें कैसे उसको डील करना है। तो यहाँ पे होगा व्हेन रिटर्न जर्नी वाज इन प्रोग्रेस, तो तब हम लेंगे 1/3। अब हम ले लिए, मैंने थर्ड इलस्ट्रेशन में जो बड़ी फेमस रहती है, बड़ी पॉपुलर होती है, तो ये होगी शिप स्टार्टेड जर्नी फ्रॉम कलकत्ता टू बॉम्बे, इट मेड 1 राउंड ट्रिप। अब जर्नी जो हमारी शिप ने स्टार्ट की, इन्होंने राउंड ट्रिप निकाल लिया। जैसे कलकत्ता टू बॉम्बे, राउंड को कहते हैं जाना और आना। अब यहाँ पे हम करते हैं कलकत्ता टू बॉम्बे एंड बॉम्बे टू कलकत्ता। अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो ये हमारा राउंड ट्रिप बनता है। हमने राउंड ट्रिप पूरा कर लिया एंड वाज ऑन हाफ सिंगल वे टू बॉम्बे। अब ये तीसरे रास्ते में सिंगल वे में 2 ट्रिप हमारे कंबाइंड हो जाते हैं, राउंड में हमारे 2 सिंगल वे आ गए हैं जिसको राउंड कहते हैं। अब ये सिंगल वे जा रहा था बॉम्बे, शिप हमारी जा रही थी और आधे रास्ते में थी, तब हमारा प्रोपोर्शन क्या लगेगा, ये हमारी प्रॉब्लम में गिवन होता है और हमारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें। अब यहाँ पे व्हाट शैल बी प्रोपोर्शन, तो इसके लिए मैंने बनाया, अब यहाँ पे हम देखते हैं कलकत्ता टू बॉम्बे, बॉम्बे टू कलकत्ता। अगर हम ये बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं राउंड ट्रिप। जब हमारे एग्जाम में लिखा हो ना राउंड ट्रिप, हमारे पेपर में लिखा है राउंड ट्रिप, राउंड का मतलब होता है जाना और आना, ये बन गया राउंड ट्रिप। अब हम सिंगल वे में जा रहे हैं कलकत्ता टू बॉम्बे और हम आधे रास्ते में थे। अब यहाँ पे हमारा पॉइंट बन गया। अब इसका प्रोपोर्शन क्या होगा, ये सम बहुत बड़ा हमारा फेमस रहा है और एग्जाम में बहुत अपीयर होता है। तो इसका फार्मूला हमने बनाया रिमेनिंग जर्नी। हमारी अब रिमेनिंग जर्नी आधे रास्ते के हिसाब से हमने लिया हाफ, हमेशा हम आधे रास्ते के हिसाब से हाफ लेते हैं, डिवाइडेड बाय कंप्लीटेड जर्नी।
अब हमारी कंप्लीटेड जर्नी क्या है? कंप्लीटेड जर्नी बनती है 1, 2 एंड ए हाफ, तो इसको कहते हैं 2 एंड ए हाफ। तो मैंने फार्मूला बनाया, रिमेनिंग जर्नी जो हमारी अभी हाफ रह गई है डिवाइडेड बाय कंप्लीटेड जर्नी। अब कंप्लीट कितनी हुई है? 1, 2 एंड ए हाफ, तो ये बनेगा 5/2 को हम डिवाइड करेंगे। जब हम इसका करेंगे 1/2 इंटू 2/5, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे सम में हमारा जो प्रोपोर्शन, जो राइट प्रोपोर्शन होगा वो होगा 1/5 फॉर टोटल एक्सपेंसेस। जो हमारे फिक्स्ड होंगे उनके लिए हमें 1/5 देना पड़ेगा। तो मैंने लिया सो प्रोपोर्शन विल बी 1/5 ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस। तो ये हमें एक्सपेंसेस का 1/5 देना पड़ेगा। और इन्हीं सम में हमें फिर स्टेवेडोरिंग की प्रॉब्लम आती है। तो कई बार स्टेवेडोरिंग को हम अलग वॉयेज इन प्रोग्रेस बना के इसमें ऐड करते हैं, तो सेपरेटली बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले क्लियर कर दिया, अगर हमें स्टेवेडोरिंग का पर टन रेट गिवन है तो जो हमारी रिटर्न जर्नी के टन अभी रहते हैं, रिमेनिंग हमारी जर्नी अभी रहती है, जितने टन हमें अभी करने थे वो रहते हैं, उसको अनकंप्लीटेड जर्नी के टन को हमें मल्टीप्लाइड बाय स्टेवेडोरिंग रेट करेंगे, उसको अलग वॉयेज इन प्रोग्रेस का पार्ट बना के ऐड कर दिया जाएगा। अगर 20 रुपीज हमें गिवन है फिर तो ये सेपरेटली वॉयेज इन प्रोग्रेस में ऐड हो जाएगा। अगर यहाँ पे 20 रुपीज हमें गिवन नहीं है तो ये इसका पार्ट जो टोटल हमारा एक्सपेंडिचर गिवन होगा स्टेवेडोरिंग का, वो भी हमारा 1/5 की कैटेगरी में आ जाएगा। हम टोटल एक्सपेंडिचर कर लेंगे, वो स्टेवेडोरिंग को भी तब इंक्लूड कर लेंगे, तो उसमें 1/5 करके हमारा एक बार में वॉयेज इन प्रोग्रेस में इंक्लूड हो जाएगा। तो ये हमारे केस थे। यहाँ तक मैंने बताया कई बार हमें 1/2 करना पड़ता है जब जर्नी बिल्कुल कंप्लीट नहीं होती, जब रिटर्न जर्नी वाज नॉट कंप्लीटेड, ये लिखा है। जब कहते हैं रिटर्न जर्नी वाज इन प्रोग्रेस, प्रोग्रेस कहने में हमारी ये असम्पशन हो जाती है कि हम हाफ वे कवर कर चुके हैं सेकंड सिंगल वे का, तो उसका मतलब हाफ वे अगर कंप्लीट हो गया तो हमारा फार्मूले के हिसाब से 1/3 बन जाता है। और यहाँ पे अगर हमने राउंड ट्रिप किया और सिंगल वे में जा रहे हैं हाफ में, तब हमारा बनेगा 1/5। तो ये हमारा 1/5 बनता है। अब मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 4 में पोर्ट ड्यूज का क्लियरेंस किया। पोर्ट ड्यूज का भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है। अगर हमारे एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर में अगर पोर्ट ड्यूज हमें टोटल गिवन है, कोई भी क्लासिफिकेशन गिवन नहीं है, ना कैलकाटा का गिवन है ना बॉम्बे का गिवन है, सेपरेटली कोई भी गिवन नहीं है, टोटल पोर्ट ड्यूज हमें गिवन है 70,000। तो अगर टोटल गिवन है, कोई डिस्क्रिप्शन गिवन नहीं है, तो उसको 70,000 को हम टोटल एक्सपेंडिचर में ही इंक्लूड करेंगे, उसको फिक्स्ड ही मानेंगे, फिक्स्ड में ऐड करके उसका भी सेम प्रोपोर्शन होगा 1/5। अब मैंने एक इलस्ट्रेशन ली है जहां पे हमें अलग अलग डिस्क्रिप्शन गिवन होती है इन दिस सम में। मान लो हमारा यही सम है और हमें पोर्ट ड्यूज की भी प्रॉब्लम गिवन है। अब इसका प्रोपोर्शन हम अलग कैसे करेंगे? इसका प्रोपोर्शन तब बनेगा जब दोनों की डिस्क्रिप्शन अलग अलग होगी, ये हमें माइंड में रखना है। जब दोनों की डिस्क्रिप्शन अलग अलग है तब इसका प्रोपोर्शन अलग बनेगा। अगर ये कंबाइंड ही 70,000 हमें पेपर में गिवन है, नो डिस्क्रिप्शन इज गिवन भी कैलकाटा में कितना एक्सपेंडिचर हुआ और बॉम्बे में कितना हुआ, ये बात बिल्कुल लिखी नहीं है, टोटल हमें ओनली 70,000 मेंशन है, तब इसको भी हम 1/5 में ले जाएंगे। अब मुझे गिवन है बॉम्बे में एक्सपेंडिचर हुआ 30,000 और कैलकाटा में हुआ 40,000 और हमारा जो मैप चल रहा है वो बिल्कुल यही है। और इन्हीं सम में हमारे पोर्ट चार्जेस की भी प्रॉब्लम आती है और हमारे स्टूडेंट इसके बारे में सोचते हैं कि पोर्ट ड्यूज को कैसे बांटा जाए, उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है कि पोर्ट ड्यूज का कैसे प्रोपोर्शन होगा, क्योंकि इनका प्रोपोर्शन अलग होता है जब इनकी डिस्क्रिप्शन अलग अलग होती है। तो मैं सेम पॉइंट ले रहा हूँ, कैलकाटा से बॉम्बे, बॉम्बे से कैलकाटा और कैलकाटा से बॉम्बे। अब मुझे कितना प्रोपोर्शन करना है?
तो यहाँ पे हमारा प्रपोर्शन होगा, क्योंकि हमने कलकत्ता में भी सेम एक्सपेंडिचर दिया, बॉम्बे में भी दिया, वो फिर उसके बाद कलकत्ता में दिए, 2 बार हमने कलकत्ता के पोर्ट ड्यूज दिए, 2 बार बॉम्बे में दिए, तो दोनों पोर्ट ड्यूज हम दे चुके हैं। अब थर्ड जो जर्नी है, जो मैंने अपना एग्जांपल बनाया, जो हमारी इनकम्प्लीट जर्नी है, वो हमारी इनकम्प्लीट जर्नी है कलकत्ता टू बॉम्बे, क्योंकि हम सिंगल वे में थे, आधे रास्ता हमने कंप्लीट किया, आधा कंप्लीट नहीं किया। इस केस में हमने क्या करना है, अब कलकत्ता के तो हमने पोर्ट ड्यूज दे दिए, लेकिन बॉम्बे के हमने नहीं दिए, क्योंकि बॉम्बे हम पहुंचे ही नहीं है। अब यहाँ पे हम मिड वे में हैं, अभी हम सिंगल वे के आधे रास्ते में हैं, तो जो हमने कलकत्ता के एक्स्ट्रा पोर्ट ड्यूज दिए हैं, यानी जो हमने 3 पार्ट्स 1 2 3 पार्ट जो हमने कलकत्ता के पोर्ट ड्यूज दिए हैं, उसका 1/3 हम टोटल, अब कलकत्ता के मेरे पास कितने गिवन है 40,000, अब हमें कलकत्ता का 40,000 का हमें 1/3 कैंसिल करके, जो हमारा एक्सपेंडिचर जो हमने डेबिट किया था उसको कैंसिल करके हमें क्रेडिट में दिखाना पड़ेगा, जिसको हम कहेंगे वोएज इन प्रोग्रेस। तो जहां पे हमारी डिस्क्रिप्शन अलग अलग होती है, तो जहां पे जर्नी हमारी कंप्लीट नहीं हुई और जहां से हमने स्टार्ट कर ली है, वहां के पार्ट को हमें 1/3 करना होता है। अब यहाँ ये जर्नी हमारी कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन इसके पार्ट को हम 1/3 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों हिस्से हमारे भी बराबर चल रहे हैं। बॉम्बे भी हमारा पैरेलल चल रहा है, कलकत्ता भी पैरेलल चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कलकत्ता एक एक्स्ट्रा आ गया, लेकिन यहाँ पे अभी हमारी जर्नी कंप्लीट नहीं हुई। तो यहाँ पे हमारी कलकत्ता का मेरा एग्जांपल होगा, कलकत्ता के 40,000 जो हमें गिवन है, इसका 1/3 ऑफ कलकत्ता 40,000 को हम बॉम्बे के पोर्ट, कलकत्ता के पोर्ट ड्यूज में हम वोएज इन प्रोग्रेस करके दिखाएंगे। तो वोएज इन प्रोग्रेस का आंसर बनेगा, एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, एक तो हमें 1/5 करना ही होगा, और स्टेवेडोरिंग के अगर पर टन रेट गिवन है वो भी हम अलग वोएज इन प्रोग्रेस में ऐड करेंगे, जितने टन हमारे इनकम्प्लीट रहते हैं। और यहाँ पे पोर्ट ड्यूज भी आएगा, वो होगा कलकत्ता का 1/3, तो ये बनेगा 13,333 रुपीज मेरा एग्जांपल होगा। तो ये भी हम वोएज इन प्रोग्रेस में ऐड करेंगे। तो ये प्रॉब्लम तब आएगी जब हमें अलग अलग डिस्क्रिप्शन एग्जाम में गिवन होगी, हमारी सिटीज के अलग अलग पोर्ट ड्यूज गिवन होंगे। अगर अलग अलग सिटीज के पोर्ट ड्यूज गिवन नहीं है, तो टोटल को हम फिक्स्ड एक्सपेंसेस में एक बार ऐड कर लेंगे, उसको भी हम 1/5 में इंक्लूड कर लेंगे। तो 2 कंडीशन है, अगर अलग अलग नहीं है तो टोटल मान के टोटल को हम 1/5 लेते हैं, अगर अलग अलग है तो जो कलकत्ता है यहाँ पे जिसकी जर्नी हमने स्टार्ट की थी, जो अभी इनकम्प्लीट है, स्टार्ट हमने आधे रास्ते में कर ली थी, उस सिटी को हम 1/3 करेंगे, उसकी यहाँ पे अमाउंट गिवन हो, उसका 1/3 जो होगा वो पोर्ट ड्यूज में क्रेडिट में ले जाएंगे, एंड दैट विल बी एडेड टू वोएज इन प्रोग्रेस। तो ये हमें माइंड में रखना है। वैसे हमारा यहाँ पे 1/5 होगा रिमेनिंग एक्सपेंडिचर के लिए, लेकिन पोर्ट ड्यूज के लिए स्पेशली हम यहाँ पे 1/3 करेंगे। तो ये प्रपोर्शन पोर्ट ड्यूज का होगा, 1/3 फॉर कलकत्ता का होगा, लेकिन रिमेनिंग अदर एक्सपेंडिचर के लिए यहाँ पे इस सम के एग्जांपल के हिसाब से वो हमारा 1/5 रहेगा। अगर हमें अलग अलग डिस्क्रिप्शन ना गिवन हो, टोटल हो, तो इसको भी हम 1/5 में ले लेंगे, लेकिन जब अलग अलग होगा तो हमें कलकत्ता को 1/3 करना होगा। तो ये मैंने प्रॉब्लम को इसलिए बनाया ताकि हमारे स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स बने कि जब भी हमें वोएज इन प्रोग्रेस को कैलकुलेट करना पड़े, देयर शुड बी नो कंफ्यूजन, हमारा कंफ्यूजन ना हो, और हम अलग अलग कैटेगराइजेशन कर सकें और वोएज इन प्रोग्रेस का नोट भी बना सकें। तो कई बार वोएज इन प्रोग्रेस में 3 या 4 पार्ट बनते हैं, स्टेवेडोरिंग का भी पार्ट आता है, एड्रेस कमीशन का तो आता ही है, एड्रेस कमीशन को तो हमें अलग ही रखना है क्योंकि वो फ्रेट के हिसाब से होता है, वो अलग पार्ट बनता है, और हमारा पोर्ट ड्यूज भी अलग बन जाता है, और रिमेनिंग एक्सपेंडिचर हमारे 1/5 होते हैं या 1/3 होते हैं या 1/2 होते हैं। थैंक यू वेरी मच।